आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह कल हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर के मक्सी में 8,174 करोड़ रुपए लागत वाली 6 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह प्रदेश प्रवास पर। अमरकंटक में मां नर्मदा उद्गम पर की पूजा अर्चना। और कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लिए कुछ नया करने की भावना अपार प्रेरणा दिया करती है। श्री मोदी ने ये बात कल सूरत में भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने इस परियोजना को राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण कदम बताया। आपको क्या लगता है, स्पीड ठीक है? आप लोगों ने जो तय किया था उस टाइम टेबल से चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब तक मन में ये भाव नहीं आता है, मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश को एक नई चीज दे रहा हूँ। जिसने पहला स्पेस सैटेलाइट छोड़ा होगा उसको लगता होगा ना, और आज सैकड़ों सैटेलाइट जा रहे हैं। ये जो आपके अनुभव है, अगर वो रिकॉर्डेड होंगे, एक ब्लू बुक की तरह तैयार होते हैं, तो देश में हम बहुत बड़ी मात्रा में बुलेट ट्रेन की दिशा में जाने वाले हैं। अगर इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ सकता है। जिंदगी यहीं खपा देंगे, देश को कुछ दे के जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह कल हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में उत्तरी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित सलाहकार निकाय हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संवाद का मंच प्रदान किया करते हैं तथा अंतर्राज्यीय मामलों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर जबलपुर में आयोजित सूर्या हाफ मैराथन 2025 के तृतीय संस्करण के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने आयोजन से जुड़े सैन्य अधिकारियों और धावकों से संवाद किया। लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत ने बताया कि मैराथन का उद्देश्य युवाओं में खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जबलपुर को पर्यटन मानचित्र पर मजबूत करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। कार्यक्रम में 21, 10, 5 और 3 किलोमीटर दौड़ में करीब 10,000 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन से अर्जित आय का एक हिस्सा दृष्टिबाधित केंद्रों के उत्थान के लिए समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के मक्सी स्थित दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुल 8,174 करोड़ रुपए वाले 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कारखानों में काम करने वाली बहनों को सरकार 5,000 रुपए बतौर सहायता देगी। हमने तो संकल्प लिया है कि बहनें हमारे 8 घंटे काम करने जाएगी तो उनको 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से दिलाएंगे। बहनों के लिए भी कारखाना वाला अलग देगा, हमारी सरकार से 5,000 रुपया महीना ये अलग देने वाले। हम बहनों की सशक्तिकरण की दिशा में ठोस योजना बना रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र मक्सी फेज 2 में जैक्सन इंटीग्रेटेड सोलर लिमिटेड की नई इकाई का भूमि पूजन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली ये परियोजना प्रदेश में 2,400 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण भी वितरित किए। साथ ही उन्होंने 4 लेन मक्सी मार्ग तथा मक्सी क्षेत्र के शहरी मार्ग के शिलान्यास की भी घोषणा की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लोकतंत्र में प्रेस की महत्वपूर्ण और अत्यंत गंभीर भूमिका रहा करती है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आज नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि प्रेस की विश्वसनीयता बढ़ाने और भ्रामक समाचारों से निपटने के लिए आज एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भी उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति ने कहा कि पत्रकारिता सत्य और साहस की खोज है तथा ये केवल कोई पेशा नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस
हर वर्ष आज के दिन 16 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मीडिया के सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रविंद्र भवन भोपाल में अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह को संबोधित किया। श्री चौहान ने इस दौरान कहा कि जीवन तभी सार्थक है जब वो दूसरों के काम आए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के प्रेरक विचार प्रकट करते हुए युवाओं से अपनी क्षमता को पहचानने और समाज हित में योगदान देने का आह्वान किया। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द जो सदैव मुझे प्रेरणा देते हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो और तुम अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अपनी क्षमता पहचानो। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों प्रदेश प्रवास पर हैं। उन्होंने आज मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित मां नर्मदा उद्गम पर पूजा अर्चना कर देश और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मां नर्मदा विश्व कल्याण की अधिष्ठात्री शक्ति हैं और उनकी कृपा देश को ऊर्जा तथा स्थिरता प्रदान किया करती है। अपने प्रवास के तहत श्री सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से लगभग 2000 लोगों को रोजगार से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने गोंडकला की चित्रकला का भी अवलोकन किया। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट में भारत को 30 रनों से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के 124 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारत अपनी दूसरी पारी में महज 93 रनों पर ऑल आउट हो गया। भारतीय टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी क्योंकि कप्तान शुभमन गिल कल के खेल के दौरान गर्दन में चोट लगने के कारण बल्लेबाजी करने में सक्षम नहीं थे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने कल के स्कोर 7 विकेट पर 93 रन से अपनी दूसरी पारी शुरू की और पूरी टीम 153 रनों पर ऑल आउट हो गई। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में ठंड का प्रभाव जारी है। भोपाल, इंदौर, रीवा और नौगांव में प्रदेश के सबसे ठंडे क्षेत्रों के तौर पर दर्ज किए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल उत्तर भारत की पहाड़ी राज्यों में हो रहे बर्फबारी का असर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। और अंत में इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 27 सेक्टरों के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन सेक्टर अधिकारियों का मुख्य काम निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों के काम का सतत निरीक्षण करना है। भोपाल मेट्रो के संचालन को हरी झंडी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CMRS ने 3 दिवसीय अंतिम निरीक्षण पूरा कर लिया है और अब इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर आज आगरमालवा के शासकीय नेहरू महाविद्यालय में एक विचार संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने इसके इतिहास और महत्व पर चर्चा की। और शहडोल जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत अब तक 7.5 लाख मतदाताओं तक गणना पत्रक वितरित किए जा चुके हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना है। अगला बुलेटिन सुबह 7:11 पर। इजाजत दीजिए। नमस्कार।